हमारे किचन में जो नीली लौ जलती है ना, रोज की बात है, बिल्कुल साधारण सी। पर कभी सोचा है कि ये आती कहाँ से है? अरे इसकी कहानी तो लाखों साल पुरानी और हजारों किलोमीटर लंबी है। तो चलिए आज इसी आग के जन्म से लेकर हमारे चूल्हे तक के इस जबरदस्त सफर को समझते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही दिलचस्प कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सवाल वही है, ये छोटी सी लौ जो रोज हमारा खाना पकाती है, इसका सफर शुरू कहाँ से होता है? इसका जवाब एक ऐसे सफर में छिपा है जो लाखों साल पहले शुरू हुआ था। आइए इस टाइम ट्रैवल की शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से लाखों करोड़ों साल पहले। जरा उस वक्त की पृथ्वी की कल्पना कीजिए। आज जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये वो दौर था जब कच्चे तेल, यानी जिसे हम ब्लैक गोल्ड या काला सोना कहते हैं, उसकी नींव रखी जा रही थी। तो हुआ ये कि लाखों सालों तक ये मरे हुए पेड़ पौधे और समुद्री जीव, ये सब मिट्टी और चट्टानों की परतों के नीचे बस दबते ही चले गए। अब ऊपर से तो परतों का वजन बढ़ता गया और नीचे धरती के अंदर से जबरदस्त गर्मी। इसी गर्मी और दबाव के कॉम्बिनेशन ने, मतलब एक तरह की जियोलॉजिकल भट्टी ने, इन जैविक अवशेषों को ऊर्जा से भरे पूरे कच्चे तेल में बदल दिया। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो ज्यादातर लोगों को होती है। हम सोचते हैं कि तेल जमीन के नीचे किसी तालाब या झील की तरह जमा होता होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में तेल तो चट्टानों के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उनमें फंसा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्पंज के अंदर पानी फंसा होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि स्पंज जैसी चट्टानों में छिपे इस खजाने को आखिर ढूंढा कैसे जाता है? बस यहीं से एंट्री होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कमाल की इंजीनियरिंग की। चलिए देखते हैं कि ये हाईटेक खोज असल में होती कैसे है। ये प्रोसेस ना बिल्कुल किसी साई-फाई फिल्म जैसा है। इसमें जमीन पर बहुत शक्तिशाली मशीनें एक तरह की साउंड वेव्स, मतलब भूकंप जैसी तरंगे पैदा करती हैं। ये तरंगें जमीन के हजारों फीट नीचे जाती हैं, अलग अलग चट्टानों से टकराकर वापस लौटती हैं और फिर सुपर कंप्यूटर्स पर इन लौटती हुई तरंगों का डेटा एनालाइज करके एक 3D मैप बनाया जाता है। इसी मैप से साइंटिस्ट को पता चलता है कि तेल और गैस का भंडार कहाँ छिपा हो सकता है। और जैसे ही मैप पर वो सही जगह मिल जाती है, फिर शुरू होता है ड्रिलिंग का असली काम। अगर तेल जमीन के नीचे है तो वहां लगाए जाते हैं विशाल ऑनशोर रिग्स। लेकिन अगर खजाना समंदर के नीचे है तो वहां खड़े किए जाते हैं ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स। ये तो समंदर के बीचों बीच बने किसी शहर जैसे लगते हैं। इंजीनियरिंग के ये ऐसे बेमिसाल नमूने हैं जो समंदर की सतह से कई किलोमीटर नीचे तक ड्रिल कर सकते हैं। तो ठीक है, ड्रिलिंग हो गई और कच्चा तेल बाहर आ गया, लेकिन ये तेल बहुत गाढ़ा, काला और चिपचिपा होता है। इसे हम सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसे भेजा जाता है एक ऐसी जादुई जगह पर जहां असली कायापलट होता है, और उस जगह को हम कहते हैं ऑयल रिफाइनरी। एक ऑयल रिफाइनरी को अगर आप देखें ना, तो वो किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियल शहर जैसी दिखती है जो 24 घंटे 7 दिन काम करती है। इसमें ऊंचे ऊंचे टावर्स होते हैं, चारों तरफ पाइपों का एक घना जाल बिछा होता है और विशाल भट्टियां लगातार जलती रहती हैं। यहीं पर टेक्नोलॉजी और आग मिलकर कच्चे तेल को हमारे काम की चीजों में बदलते हैं। इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत होती है जबरदस्त गर्मी से। कच्चे तेल को विशाल भट्टियों में डालकर लगभग 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। सोचिए कितना ज्यादा तापमान होगा ये। इतना गर्म कि तेल उबलकर पूरी तरह से भाप यानी वेपर में बदल जाता है। अब इस खौलती हुई गर्म भाप को एक बहुत ऊंचे टावर में भेजा जाता है, जिसे डिस्टिलेशन टावर कहते हैं। और यहाँ साइंस का एक बहुत ही सिंपल सा रूल काम करता है। जैसे जैसे ये भाप टावर में ऊपर की ओर उठती है, ये ठंडी होने लगती है। अब जो भारी चीजें होती हैं जैसे डीजल, वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाती और नीचे ही ठंडी होकर लिक्विड बन जाती हैं। और जो सबसे हल्की होती हैं, यानी हमारी एलपीजी गैस, वो हल्की होने की वजह से उड़कर टावर के बिल्कुल टॉप तक पहुंच जाती है। तो ये एलपीजी आखिर है क्या भला? इसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की दो गैसों का मिक्सचर है। पर इसकी सबसे खास बात क्या है पता है? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर तो ये गैस होती है, लेकिन जैसे ही इस पर थोड़ा सा प्रेशर डाला जाता है, ये फौरन लिक्विड यानी तरल बन जाती है। और इसी कमाल के गुण की वजह से इसे सिलेंडरों में भरना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इतना आसान हो जाता है। तो चलिए, एलपीजी तो रिफाइनरी में बनकर तैयार हो गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
असल में यहाँ से हमारे किचन तक का इसका सफ़र तो अब शुरू हुआ है, और ये कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं है। ये हज़ारों किलोमीटर लंबा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स का जाल है। देखिए होता क्या है। सबसे पहले तो इस गैस को और साफ किया जाता है, मतलब प्योरीफाई करते हैं। फिर इसे बहुत बड़े बड़े हाई प्रेशर वाले टैंकों में स्टोर किया जाता है। वहां से इसे समंदर के रास्ते जाने वाले विशाल जहाज़ों में भरा जाता है। फिर ये जहाज़ बंदरगाहों पर पहुंचते हैं, जहां से इसे रेल के टैंकरों और फिर बड़े बड़े ट्रकों के जरिए देश के अलग अलग कोनों में बने सिलेंडर भरने वाले प्लांट्स तक पहुंचाया जाता है। सोचिए कितना लंबा सफ़र है। और इन्हीं फिलिंग प्लांट्स में ऑटोमेटिक मशीनें हर एक सिलेंडर में बिल्कुल सटीक 14.2 किलोग्राम एलपीजी भरती हैं। ये वही लाल सिलेंडर है जो हमारे घरों में आता है, और ये मात्रा इतनी होती है कि एक आम भारतीय परिवार का करीब करीब 1 महीने का खाना आराम से पक जाता है। लेकिन रुकिए, सिलेंडर भरने के दौरान एक बहुत ही जरूरी काम किया जाता है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। ये एक सेफ्टी फीचर है। मजे की बात यह है कि एलपीजी की अपनी कोई खुशबू या बदबू नहीं होती। ये पूरी तरह से गंधहीन गैस है। तो सोचिए, अगर ये लीक हो तो पता कैसे चलेगा? इसीलिए किसी भी लीक का तुरंत पता चल सके, इसके लिए इसमें जानबूझकर एथिल मरकैप्टन नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है। ये वही केमिकल है जिसकी वजह से गैस की वो जानी पहचानी तेज गंध आती है। ये सिर्फ एक गंध नहीं है, ये एक वार्निंग है जो हमारी जान बचा सकती है। तो अब हम इस लंबे सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब तक हमने सारी कड़ियां अलग अलग देखीं। चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी की पूरी विशाल प्रक्रिया उस एक छोटी सी नीली लौ से कैसे जुड़ती है। तो सिलेंडर भरने वाले प्लांट से ये भरे हुए सिलेंडर पहुंचते हैं हमारे शहरों और कस्बों में मौजूद हजारों गैस एजेंसियों तक, और फिर वहां से डिलीवरी करने वाले हजारों कर्मचारी वो इस पूरी सप्लाई चेन की सबसे आखिरी और सबसे जरूरी कड़ी हैं। वहीं ये पक्का करते हैं कि जब भी हमें जरूरत हो, ऊर्जा का ये स्रोत, हमारा सिलेंडर, हमारे दरवाजे तक सेफ्टी के साथ पहुंच जाए। तो अगली बार जब आप अपने किचन में गैस का नॉब घुमाएं और वो नीली लौ जले, तो बस एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा। उस छोटी सी नीली लौ के पीछे सिर्फ गैस नहीं है, उसके पीछे लाखों साल पुरानी धूप की ऊर्जा है, धरती की गहराइयों का दबाव है, इंसानी दिमाग की बनाई हुई जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, और अनगिनत लोगों की दिन रात की कड़ी मेहनत छिपी हुई है। ये पूरा सफर वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? कि ऊर्जा का ये स्रोत हमें प्रकृति और टेक्नोलॉजी के कितने अविश्वसनीय संगम से मिला है। तो सवाल ये है कि इस कहानी को जानने के बाद हम अपने भविष्य को रोशन करने के लिए क्या चुनेंगे? हमें किन स्रोतों पर भरोसा करना चाहिए? और दूसरा सवाल, क्या आप एलपीजी के सफर के बारे में कोई और दिलचस्प बात जानते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।